डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं रेशनल नंबर की, जो 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है और इससे छोटी क्लासेस के लिए रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो रेशनल और इरेशनल नंबर की जब हम बात करेंगे तो हमें सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक टॉपिक्स पर भी आ जाते हैं हम, रेशनल नंबर्स एंड आल्सो इरेशनल नंबर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो नंबर्स है ना, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेशनल और इरेशनल में। तो नंबर्स को जो दो कैटेगरी हैं वो क्या है और ये क्या हम कैसे पहचान कर पाएंगे कि कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल है, इस पर हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें, अगर हम लोग पहले कुछ और बातें, जो रेशनल और इरेशनल से पहले भी कुछ टाइप के नंबर्स आते हैं बच्चों। एक है, ये शॉर्ट में मैं आपको समझाता हूँ, जो आप प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके होंगे और इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके होंगे। होल नंबर, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं जीरो से। नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो, नंबर स्टार्ट from numbers starts from 0 and up to infinity, यानी 0 से शुरू होकर इंफिनिटी तक जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग होल नंबर। होल नंबर्स के बाद में एक बात आती है नेचुरल नंबर की। और डियर स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर क्या है? तो नेचुरल नंबर है हमारे पास में जो नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 और अप टू इंफिनिटी सेम। यानी जो नंबर, इन शॉर्ट हम कहेंगे, जो नंबर 0 से शुरू होता है वो क्या कहलाता है, हमारा होल नंबर। जो नंबर 1 से शुरू होता है वो क्या कहलाता है, हमारा नेचुरल नंबर। और यहाँ पर सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या कहलाएंगे, होल नंबर हो सकते हैं, पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम यहाँ पे 0 से आगे 1 से शुरू करें तो वो सारे के सारे नंबर्स को हम नाम क्या दे सकते हैं, नेचुरल नंबर भी नाम दे सकते हैं। लेकिन क्या नेचुरल नंबर को हम होल नंबर्स का नाम दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर एक नंबर ज्यादा है। तो अब हम लोग इसके बाद में बात करते हैं होल नंबर नेचुरल नंबर के बाद में प्राइम नंबर। बच्चों, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है प्राइम नंबर का। मतलब मैक्सिमम बच्चे जो हैं सिर्फ इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये प्राइम नंबर 1 से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, यही बात नहीं समझ पाते। तो आज मैं आपको इसके लिए एक स्पेशली ट्रिक बताने वाला हूँ कि प्राइम नंबर की ट्रिक क्या है, कैसे हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। देखो बच्चों, हम लोग पहले 1 से लेकर और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, और इस तरह से हम लोग 50 तक के नंबर्स नोट करते हैं। 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे मैंने 50 तक की काउंटिंग क्यों की, आप तो सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 50 तक तो, लेकिन इसके पीछे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने की। देखो बच्चों, पहले तो हमने क्या किया, 1 की बात करें तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स हो। ठीक है, एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स होते हैं वही प्राइम नंबर कहलाते हैं, लेकिन 1 का तो दूसरा कोई फैक्टर ही नहीं है तो नो। ये तो हम इसको लिख सकते हैं नाइदर प्राइम
नॉर कंपोजिट, नॉर कंपोजिट। तो 1 तो कुछ भी नहीं है, ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अब बच्चों प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनके दो फैक्टर्स हो, एग्जैक्ट टू फैक्टर्स। तो यहां पर हम देखते हैं 2 के कितने फैक्टर होते हैं? 2 into 1, यानी कि 2 ही हुए। ये हमारे पास क्या हो गया? प्राइम नंबर। 3 के चेक करते हैं हम लोग, तो 3 की बात करें, 3 के भी दो फैक्टर्स होंगे, 3 1 जा 3, यस, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं 2 और 3 तो प्राइम नंबर्स हैं। 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आएंगे वो प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। तो यानी क्या करें हम? 2 और 3 के टेबल में जो जो नंबर नहीं आ रहे हैं ना, पहले तो आ रहे हैं उनको हटा देते हैं। 2 के टेबल में क्या आता है? 4 आता है, ये कुछ भी नहीं है। 6 कुछ भी नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो 2 का फैक्टर हो गया। 2 इन सब का फैक्टर है। 22, 24, 26, 28, 30, ये नंबर कभी भी प्राइम नहीं हो सकते। 42, 44, 46, 48 और अब बच्चों 2 के टेबल में जो नंबर आ गए, यानी कि वो तो प्राइम नहीं हो सकते। 3 के टेबल की बात कर लेते हैं, क्योंकि 3 भी प्राइम नंबर है। 3 के टेबल में 6 आ गया, 9 भी आ गया, 12 आ गया, 15 भी आ गया, फिर 18 आ गया, 21 भी आ गया, 24 आ गया, 27 भी आ गया, 30 आ गया, 33 आ गया, 36, 39 भी आ गया, 39 के बाद 42, 45 भी आ गया, 48 भी आ गया। तो बच्चों यानी कि ये सारे नंबर भी प्राइम नंबर नहीं है। अब 5 की बात करें, 5 के फैक्टर क्या होते हैं? 5 into 1। 5 के टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? 5, 10 आ गया, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब 7 को देखते हैं। 7 के टेबल में क्या क्या आते हैं? 7 भी क्या है? प्राइम नंबर है। 7 के टेबल में 14, 7 दिया 21, 28, 35 और फिर 42 और 49, यानी ये भी नहीं है प्राइम नंबर। 7 के बाद में बात करें 9, 10, 11। 11 के टेबल के नंबर देखते हैं हम लोग। 11, 22, 33, 44, यानी 11 हो गया हमारे पास प्राइम नंबर। 13 से रिलेटेड तो बच्चों अब जो बचे हुए नंबर्स है ना, वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब वो प्राइम नंबर्स कौन कौन से बचे हमारे पास में? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 29 के बाद में 31, 37, 37 के बाद में 41, 43 और 47। तो बच्चों 1 से 50 के बीच में जो हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं वो ये होते हैं। आप इन्हें याद भी कर सकते हैं और आप इनको निकालना भी मैंने आपको सिखा दिया है। तो इस तरह से हम लोग प्राइम नंबर्स को फाइंड आउट करना सीख चुके हैं स्टूडेंट्स। तो अभी तक जो भी मैंने आपको वीडियो में बताया वो क्लास 4th, 5th से लेकर 9, 10 तक के सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर हमें प्राइम नंबर्स निकालने के लिए आता रहता है। तो यहाँ पर लेकिन अब जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूँ ये क्लास 9 और उससे अबव लेवल के लिए है। तो अब हम लोग आगे इस पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है हमारे लिए? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो हमेशा P/Q की फॉर्म में पाए जाते हैं। आप लोग सब शुरुआत में 6th क्लास से सीखते आ रहे हो कि नंबर्स which are in the form of P/Q are called rational number,
वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। बच्चों ये q अगर 0 हो गया तो ये नंबर इंफिनिटी में बदल जाएगा, यानी कि इसकी कोई वैल्यू हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए रेशनल नंबर क्या होता है जिसमें q जो है 0 कभी ना हो। तो यहां पर हम बात करेंगे अब रेशनल नंबर, जो भी रेशनल नंबर है क्या 0, क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है इज 0 अ रेशनल नंबर, इज 0 अ रेशनल नंबर। क्या बच्चों 0 एक रेशनल नंबर है? अगर है तो क्या हम उसको फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर की? यस 0 इज अ रेशनल नंबर, यस 0 is a rational number because we can write it in the form of p upon q as 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 10, 0 upon 1002 सेम है। तो यानी कि जो नंबर्स p अपॉन q की फॉर्म में है वो कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। बच्चों ये डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमारे पास सारे नंबर p अपॉन q की फॉर्म में हो। तो p अपॉन q की फॉर्म के अलावा भी इन नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तब भी ये नंबर अगर p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फाइनली हम उनको कोई भी डेसिमल नंबर, जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल है 5.25, अगर इस 5.25 को हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में यानी कि रेशनल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें p अपॉन q की फॉर्म में, तो ये नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, ये डेसिमल हटाएंगे और यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने नंबर हैं उतने 0 बढ़ा देंगे, यानी कि हमारे पास ये नंबर क्या हो गया 525 अपॉन 100, जिसको हम लोग कट कर लेते हैं 25 के टेबल से, 25 4 टाइम्स और 25 21 टाइम्स, 21 अपॉन 4। ये हमारी फॉर्म जो हो गई ये रेशनल फॉर्म हो गई p अपॉन q की, तो ये कहलाएगा रेशनल नंबर। तो कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में बदल सकते हैं वो कहलाता है हमारा रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल की बात करते हैं। बहुत बार सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है बच्चों की, सर ये रेशनल और इर्रेशनल में सर हम इन दोनों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि रेशनल कौन से हैं और इर्रेशनल कौन से हैं। तो चलो बच्चों मैं आपको आज सिखाता हूँ इर्रेशनल की फॉर्म क्या है। इर्रेशनल की फॉर्म सीख गए तो बच्चे के सारे नंबर रेशनल ही हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आपको इर्रेशनल की फॉर्म पता है तो आपको रेशनल अपने आप पता चल जाएगा। इर्रेशनल नंबर्स किस फॉर्म में मिलते हैं, मेनली जो कॉमनली रेशनल नंबर्स, देखिए बच्चों √1 की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। √1 की वैल्यू 1 होती है, यानी ये हो गया रेशनल नंबर। √2 की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, √2 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट तो कर सकते हैं, लेकिन उनके जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो हर बार इक्वल नहीं आते हैं, आगे तक वो चेंज होती रहेगी वैल्यू, इसलिए उसको कहते हैं हम लोग जिसकी हम कंप्लीट ओवरऑल वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाए, फिक्स वैल्यू टर्मिनेटिंग वैल्यू, वो नंबर्स कहलाते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। तो √2 की वैल्यू डायरेक्ट हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाते, इसलिए इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। √3 नहीं कर पाएंगे हम लोग डायरेक्ट, तो इर्रेशनल नंबर। √4 की वैल्यू 2 होती है, तो ये रेशनल नंबर। √5 की वैल्यू नहीं कर पाएंगे, इर्रेशनल नंबर। √6 इर्रेशनल है, √7 इर्रेशनल है, √8 इर्रेशनल है, तो ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। √9 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट, यानी ये हमारा रेशनल नंबर है। इस तरह से बच्चों फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस तो ये होंगे रेशनल नंबर पहचान करने के लिए, जिनकी डायरेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है उनको कहते हैं हम लोग रेशनल, और जिनका नहीं निकल सकता उनको कहते हैं इर्रेशनल।
चलिए इसके साथ में मैं आपको एक बात और बता दूं कि रूट 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ये भी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, याद नहीं हो पाता, तो मैं आपको याद करने की एक ट्रिक सिखा रहा हूँ बच्चों। जो ये नंबर्स हैं इनको याद करने की ट्रिक है रूट 2, रूट 3, तो आप लोग इनको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। देखो रूट 2 को याद करने के लिए आपको एक वर्ड याद करना होगा, आई लाइक यू। क्या याद करना है आपको? आई लाइक यू। आई लाइक यू मीन्स आई में कितने वर्ड्स हैं? 1 पॉइंट, लाइक में कितने हैं? 4 लेटर्स हैं, यू में 1, तो रूट 2 की वैल्यू क्या हो गई? 1.41। रूट 3 की वैल्यू होती है आई डिस्ट्रॉय यू। जब आप किसी को आई लाइक यू बोलोगे तो क्या मिल सकता है आपको जवाब? डिस्ट्रॉय यू। तो डिस्ट्रॉय यू का क्या हो जाएगा? 1.73। फिर रूट 5 के लिए कोई आपको ये तो कह सकता है, आपके पेरेंट्स भी कह सकते हैं तू तो गया बेटा, तू तो गया। तो यहां पर हमारे पास वैल्यू क्या आएगी रूट 5 की? 2.24। तो बच्चों ये हमारे कॉमन नंबर्स हैं जिनकी हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। ये बहुत बार कैलकुलेशन के टाइम में हमारे काम आते हैं। रूट 2 इसकी वैल्यू है 1.41, रूट 3 1.73, रूट 5 2.24। तो आपको एक कॉमन वर्ड याद कर लो, ये वाले क्या याद करना है आपको? आई लाइक यू, आई डिस्ट्रॉय यू एंड तू तो गया। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर। अनदर टाइप का क्या होता है? दूसरे टाइप का रेशनल नंबर होता है बच्चों वो इरेशनल नंबर। सेकेंड टाइप है जिसके बाद आप इजीली समझ पाओगे कि रेशनल नंबर का फर्स्ट टाइप समझ गए आप। सेकेंड टाइप है रेशनल नंबर का वो नंबर जहां पर नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, यानी कि कोई एक नंबर 2.235782 डैश 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 और 3 के बाद में 6 भी लिखा हुआ है, ऐसा कुछ हमने देखा। भाई 2 3 तो रिपीट हो रहा है, 2 3 5, लेकिन यहां पर ये क्या नंबर दिखाई दिया हमें रिपीटेशन होते हुए? 2 3 5, लेकिन यहां पर 2 3 तो होगा लेकिन ये रिपीटेशन में 6 आ गया, यानी सेम रिपीटेशन नहीं है, यानी कि नॉन रिपीटिंग नंबर, रिपीट भी नहीं हो रहा और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा क्योंकि आगे बढ़ता जा रहा है। तो जो नंबर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर के दो टाइप, एक तो क्या रूट के नंबर जिनकी फिक्स वैल्यू नहीं आ पाए, और दूसरा नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें कोई भी नंबर सेम रिपीटेशन ना हो और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा हो। टर्मिनेट मतलब रुक भी नहीं रहा है, वो आगे चलता जा रहा है, ऐसे नंबर कहलाते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो बच्चों दो टाइप के नंबर सीखने थे आपको, इरेशनल दो टाइप, रेशनल और इरेशनल। इरेशनल नंबर दो टाइप के हैं, एक तो ये रूट वाले, रूट 2 रूट 3 रूट 5, ये सब इरेशनल नंबर्स हैं, और दूसरा ये जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जैसे 1.01 001 0001। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या एक बार सिंगल 01 आया, एक बार डबल 0, एक बार ट्रिपल 0, सेम रिपीटेशन नहीं है ना। जब सेम रिपीटेशन भी नहीं है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहे, तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहेंगे हम लोग? इरेशनल नंबर। तो यहाँ इरेशनल के बारे में मैंने आपको बता दिया, रेशनल आप ऑलरेडी पहले से जानते भी हो, और रेशनल वो और मैंने इस वीडियो में भी आपको सिखाया है। तो बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुक में से चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट एक्सरसाइज में है क्वेश्चंस, आप उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और व्हाट्सएप पे मेरे साथ में उनको शेयर करेंगे। थैंक्स।